युवक की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में एक्शन हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर जानकारी दी। आपको बता दें कि दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद नग्न अवस्था में उसे पेड़ से लटका दिया गया था और आग भी लगा दी गई थी और इसके खिलाफ अब कार्रवाई हुई है। हालांकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर मोहम्मद यूनुस की ओर से इसे लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, और अब कार्रवाई हुई है क्योंकि लगातार सवाल पूछे जा रहे थे और वहां की कानून व्यवस्था पर भी जब हमला हुआ और इसके बाद अब मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। दरअसल आपको बता दें कि दीपू चंद्र दास जो हिंदू था और उसे बिना वजह उसकी पहले पिटाई कर दी जाती है। मॉब लिंचिंग के बाद उसे नग्न अवस्था में पेड़ से लटका दिया जाता है और इसके बाद आग लगा दी जाती है जिसमें उसकी जान चली गई। और हालांकि देखिए इस पूरी वारदात को लेकर वीडियो भी कट्टरपंथियों की तरफ बनाया गया था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जब सामने आया इसके बाद बांग्लादेश की स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए कि आखिर इसे लेकर मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे, आखिर इन कट्टरपंथियों पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा। जिसके बाद मोहम्मद यूनुस की तरफ से सोशल मीडिया पर देखिए पोस्ट किया गया। इसके बाद ये जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब उससे पूछताछ भी जारी है। तो हिंदू युवक की हत्या मामले में एक्शन देर ही सही, लेकिन मोहम्मद यूनुस की तरफ से लिया गया है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले ने जिस तरीके से तूल पकड़ा और अब कार्रवाई हुई है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल यहीं तक खत्म नहीं होता। सवाल ये भी है कि आखिर जो लोग अभी हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, आखिर ये लोग कौन हैं? आखिर क्यों ये लोग बांग्लादेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? किसके कहने पर कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं और इन लोगों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी ये भी सवाल बना हुआ है क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो लगातार देखिए उनकी उम्मीद थी कि बांग्लादेश को लेकर स्थिति में सुधार होगा, लेकिन सत्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश की स्थिति बहुत ज्यादा अस्थिर होती हुई नजर आ रही है क्योंकि वहां पर बीते 2 दिनों से हिंसा के बाद जो आगजनी और बवाल की तस्वीरें लोगों को हैरान कर रही है और ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, वो त्राहिमाम करते हुए इन कट्टरपंथियों की वजह से नजर आ रहे हैं। लेकिन इन कट्टरपंथियों पर, इन जिहादी लोगों पर आखिर लगाम कैसे लगे, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है क्योंकि क्या बांग्लादेश की स्थिति भारत विरोधी अभियान के बाद सुधर जाएगी? क्योंकि ये इन लोगों को एक मौका चाहिए होता है कि हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार करना है, भारत विरोधी नारेबाजी कैसे करनी है, मौका मिलता है इसके बाद लगातार हिंदुओं पर अत्याचार ये करते हुए नजर आते हैं। पूरा विवाद आपको बता दें शुरू कैसे होता है। दरअसल 13 दिसंबर को आपको बता दें कि हादमी जिसकी गोली सर पे मारी जाती है, उसके बाद जब उसकी स्थिति खराब होती है सिंगापुर उसे भेजा जाता है और वहां से खबर सामने आती है कि उसकी मौत हो गई है और इसके बाद से ही यहां पर स्थिति इस कदर खराब बांग्लादेश में हुई कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हजारों की संख्या में आप देखिए भीड़ सड़कों पर उतरकर लगातार हंगामा, आगजनी कर रही है। कल देर रात भी ये हिंसक झड़प की तस्वीरें जो है वहां से सामने आती रही है। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, देर से ही सही लेकिन एक्शन हुआ है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हिंदू युवक को पीट कर जो हत्या कर दी गई थी उस मामले में हुई है। एकदम ही देखिए, हिंदू युवक का जिस तरीके से पीट कर हत्या किया गया था बांग्लादेश में जिस तरीके से उनको पेड़ से बांधकर एकदम जिंदा जला दिया गया था, वो तस्वीर सब लोग देखे थे और उसके बाद सबका मन में एक ही सवाल था, क्या मोहम्मद यूनुस की तरफ से, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा? ये सवाल उठ रहा था बार बार से क्योंकि इसके पहले मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट रहते हुए बहुत सारे हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना देखा गया था जिसमें कोई एक्शन, कोई कार्रवाई
मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया था। तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहा था, मगर कल इंटरिम गवर्नमेंट का जो हाई लेवल मीटिंग था, उस मीटिंग के दौरान मोहम्मद यूनुस की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि ये पूरा घटना को लेकर, ये मॉब लिंचिंग का घटना में किसी भी तरीके से कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा और ये पूरा जिम्मेदारी, इसका इन्वेस्टिगेशन का जो जिम्मेदारी वो रैपिड एक्शन बैटालियन को दिया जा रहा है, रैप को दिया जा रहा है। और उसके बाद ही 24 घंटे के अंदर 7 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि मोहम्मद मिलन सरकार, जिसका उम्र है 19 साल, मोहम्मद तारिक हुसैन, उसका भी उम्र है 19 साल, मोहम्मद मानिक मियाँ, उसका उम्र है 20 साल, इरशाद अली 39 ईयर ओल्ड, निजुम उद्दीन 20 साल का उम्र है, आलमगीर हुसैन 38 साल का उम्र है और उसके साथ साथ ही मोहम्मद मिराज हुसैन आकोन जिसका उम्र है 46 इयर्स। ये 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश का रैपिड एक्शन जो बैटालियन है उनके तरफ से 24 घंटे के अंदर ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वेरियस लोकेशन से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये पूरा घटना के पीछे किसका मेन कारण क्या है वो ढूंढने का काम भी किया जा रहा है। दीपू चंद्र दास का ये जो मौत का घटना के बाद ही लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा था कि इस बार भी इंटरिम गवर्नमेंट चुप बैठे रहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2024 साल में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से जितना भी हिंदुओं के ऊपर या माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया था, उस घटना में इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ वादा किया गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट पूरा इस मैटर के ऊपर देख रहे हैं, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए, मगर पुलिस की तरफ से ये पूरा घटना में कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। और अभी जो घटना घटा है ये हादी का मौत के बाद जिस तरीके का प्रोटेस्ट बांग्लादेश में भड़का था, उस प्रोटेस्ट का दौरान ही ये हिंदू लड़का यानी उनके साथ दीपू चंद्र दास, इनके साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया है, जिस तरीके से मॉब ने इनको पकड़कर बीच रास्ते में बीच सड़क कर फेंक कर उनको पीटा गया था, उसके बाद पेड़ से लटक कर उनको जिंदा जला दिया गया था। ये इस तरीके का जो घटना बांग्लादेश का एकदम रास्ते में हो रहा है, इस तरीके का घटना के बाद इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर ही सवाल पैदा हो रहा था कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या इस बार भी चुप बैठे रहेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट क्या इस बार भी कट्टरपंथियों को समर्थन करेंगे। मगर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कल भी स्पष्ट किया गया था और आज भी जो देखने को मिल रहा है कि ये पूरा घटना में अभी तक 7 लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरीके का मॉब लिंचिंग का घटना, किसी भी तरीके का माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना, इसमें टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि इलेक्शन के पहले मोहम्मद यूनुस अभी खुद का जो जमीन वो उसका पकड़ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस लोगों के जो कट्टरपंथियों को जो समर्थन करते थे उस जगह से थोड़ा हटकर जो माइनॉरिटीज है उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर अभी कुल मिलाकर देखिए 24 घंटे के भीतर 7 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन बांग्लादेश में हालात आगे कब सुधरेंगे ये भी अभी सवाल बना हुआ है। चलिए बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए दीपू चंद्र दास जिनकी हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से ही वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। लेकिन आइए अब आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला आखिर कब तक बना रहेगा, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अभी भी हमले हो रहे हैं। हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला गया था और जेनईदह में कनक कांति दास पर यह हमला हुआ। आगजनी से पहले हिंदू नेता का घर लूटा गया, हत्या के बाद पेड़ से बांधकर शव जलाया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है और यही नहीं, घर को भी आग के हवाले किया जा रहा है। जमाते इस्लामी के नेता हिंदुओं को धमका रहे हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, यानी कि हिंदुओं को खास तौर पर वहां पर टारगेट किया जा रहा है। और ना सिर्फ देखिए, अगर हम दीपू चंद्र दास की बात करते हैं जिसकी हत्या कर दी गई थी पीट पीट कर और इसके बाद पेड़ पर लटका दिया गया था, मॉब लिंचिंग का ये पूरा मामला सामने आता है। एक्शन हुआ है, लेकिन आखिर उन लोगों पर कब एक्शन होगा जो उत्पात मचाते हुए, तांडव मचाते हुए इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार कब तक होगा, आखिर जो ये बर्बरता बढ़ती जा रही है इस पर लगाम कैसे और कब तक लग पाएगी।